देखिएगा, गिवन x is equal to sec a minus tan a multiply by sec b minus tan b multiplied by sec c minus tan c। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। x इज इक्वल टू दिस, या फिर मैं ये लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू दिस, दोनों ही ट्रू हैं। x इज इक्वल टू sec a प्लस tan a इंटू sec b प्लस tan b इंटू sec c प्लस tan c। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको अलग लिख लिया और इसको अलग लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लूंगा। मुझे करना क्या है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मुझे एक चीज नजर आती है यहाँ पर कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मैं जानता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये है। अभी tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर मुझे कहीं पर मिल जाता है तो वो 1 के इक्वल है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इन दो इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो sec a माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। फिर ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b। फिर ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, sec स्क्वायर c माइनस tan स्क्वायर c, ये बन जाएगा। मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब भी कभी दो इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sec a माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a, क्या हो गया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाई sec b माइनस tan b इंटू sec b प्लस tan b, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b। sec c माइनस tan c इंटू sec c प्लस tan c, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर c माइनस tan स्क्वायर c। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, भाई थीटा की जगह ए ही तो लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। sec स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो, अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू ए है तो इधर भी ए होनी चाहिए। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी, अगेन ये भी 1, और sec स्क्वायर सी माइनस tan स्क्वायर सी, ये भी 1। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा, 1 के ही इक्वल हो जाएगा। इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर रूटिंग, तो देखिए जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, और जब 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस 1 भी आ सकता है और माइनस 1 भी आ सकता है। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 क्यों, क्योंकि देखिए माइनस 1 का आप स्क्वायर करोगे तो भी प्लस 1 आएगा। अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 है और दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, और प्लस 1 है उसका स्क्वायर कर दो तो भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बताइए सभी को क्लियर है। यस सर। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बाकी बच्चे बताएं क्लियर है या दोबारा यस बता। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है आपको ध्रुव। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107।
क्वेश्चन 107 में देखिए क्या दे रखा है इन्होंने। 107 में है इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1/2, if cosec theta minus cot theta is equal to 1/2, comma theta is greater than 0 and less than pi by 2, comma theta is greater than 0 and less than pi by 2, then cos theta is equal to अब मुझे ये बताना है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिएगा यहां से हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ए है 5/3, ऑप्शन बी है 3/5, ऑप्शन सी है 2/5 और ऑप्शन डी है 4/5। 5/3, 3/5, 2/5 एंड 4/5, ये चार ऑप्शन मेरे को दे रखे हैं। अब देखिए किस तरह से करना है इसको। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तीन आइडेंटिटीज होती हैं हमारे पास। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, एज वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी को दिमाग में रखिएगा। और अब मैं आगे चलता हूं। देयरफॉर इसी को पलट कर लिख रहा हूं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, cosec थीटा का होल स्क्वायर, और cot स्क्वायर थीटा का मतलब cot थीटा का होल स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जैसे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। तो a प्लस बी यानी कि cosec थीटा प्लस cot थीटा मल्टीप्लाइड बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक बता दीजिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं। cosec थीटा प्लस cot थीटा मल्टीप्लाई बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें प्लीज। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आ रहा हूं अभी, आ रहा हूँ, रुक तो जाओ, रुको तो सही। cosec थीटा प्लस cot थीटा मल्टीप्लाइड बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब तक तो मैंने सिर्फ आइडेंटिटी यूज करी, जो वैल्यू मुझे दे रखी थी वो तो यूज ही नहीं करी। अब करते हैं, क्या दिया है यहाँ पर, cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखा है, तो मैं इसकी जगह 1/2 रख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो cosec थीटा प्लस cot थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 1। अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर में है, ये इधर मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो मेरे पास हो गया cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। ये जो इक्वेशन दे रखी थी ना बेटा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, और ये वाली इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हो गई हमारे पास। अब देखिएगा क्या करूंगा, ये मिटा रहा हूं मैं लेफ्ट साइड वाला। तो जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करना जानते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करूंगा। आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा, और इक्वेशन नंबर 2 में है cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो इक्वेशन 1 में तो है माइनस cot थीटा,
यहाँ तो माइनस कॉट थीटा और यहाँ पर प्लस कॉट थीटा, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं लिखूंगा एड इक्वेशन 1 एंड 2। एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करो, बिल्कुल उसी स्टाइल में ऐड करेंगे जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करते थे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये तो मैंने इक्वेशन 1 लिख लिया। इक्वेशन 2 लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। जब दोनों को ऐड करेंगे माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, हाँ सॉरी सॉरी 2, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कैंसिल आउट हो गया, बोलो कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या हो गया, 2 कॉसेक थीटा, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा हो गया, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो गया 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2, सीधा लिख दूं 5/2 हो गया ये, समझ गए। अब ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिनोमिनेटर में जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5 ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा इज इक्वल टू 5/4, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और 5/4 का रेसिप्रोकल ले लेंगे क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, आगे नोट करें, मुझसे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा cos थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, सिंस क्या, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 4/5 का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, डिनोमिनेटर में 5 है, 5 का स्क्वायर 25। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 1 जा 25 माइनस 16 अपॉन 25। तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा 25 माइनस 16 कितना हो गया 9/25। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है, समझ गए, सभी को क्लियर है बताएं। यस सर। ठीक है, यस सर। नमस्ते सर। यस सर। नमस्ते नमस्ते, लेट हो गए आज। यस सर, बाहर गया हुआ था सर, अभी आया घर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, समझ गए, क्लियर है। हाँ चलिए बेटा 1 मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट में अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट में आ रहा हूँ। If x is equal to r sin theta into cos phi, if x is equal to r sin theta मल्टीप्लाइड बाई cos phi, याद रखिएगा जैसे थीटा एक एंगल होता है ना, जैसे थीटा को हम बोल देते हैं कि एंगल के लिए थीटा लेट कर लेते हैं, उसी तरह से एक सिंबल और होता है, ये होता है फाई। ऐसे जीरो बनाकर बीच में से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये होता है फाई, थीटा और फाई।
तो यहाँ पर दो अलग अलग एंगल दे रखे हैं, एक तो थीटा दे रखा है और एक फाई दे रखा है। तो x is such that x is equal to r sin theta into cos phi, r sin theta cos phi. Y is equal to r sin theta sin phi, comma y is equal to r sin theta sin phi, एंड z is equal to, और z की वैल्यू ये इधर आएगा नहीं, इधर लिख रहा हूँ, एंड z is equal to r cos theta, r cos theta, then the value of x square plus y square plus z square, then the value of x square plus y square plus z square is independent, is independent independent of, independent of, ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे, क्या क्या हैं देखिएगा, is independent of ऑप्शन ए r कॉमा थीटा, r कॉमा थीटा, ऑप्शन बी r कॉमा फाई, ऑप्शन सी थीटा कॉमा फाई, थीटा कॉमा फाई, और ऑप्शन डी आर, स्मॉल आर। ये जो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो इनपे से किसी पर डिपेंड नहीं करता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये पता लगाने के लिए कि एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है और किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, पहले मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। समझ रहे हैं? जैसे आप देखो, अगर मैं सिर्फ एक्स की बात करता हूँ, तो एक्स जो एक्सप्रेशन है, जो एक्स की वैल्यू है, उसमें क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है, साइन थीटा है और कॉस फाई है। यानी कि एक्स डिपेंड्स ऑन आर एज वेल एज थीटा एज वेल एज फाई। एक्स जो है वो आर पर भी, थीटा पर भी और फाई पर, तीनों पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली मैं वाई की बात करूं तो आर भी है इसमें, साइन थीटा भी है और साइन फाई भी है। तो वाई जो है वो आर पर भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पर भी कर रहा है और फाई पर भी कर रहा है। हाँ, अगर मैं z की बात करूं तो z r पर और थीटा पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैं बोलूंगा कि z इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, z जो है वो फाई पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसी तरह से मुझे बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसमें ये किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता, पहले ये देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो x दे रखा है, x का स्क्वायर निकालूंगा। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? r साइन थीटा कॉस फाई, इसका स्क्वायर, जब x का स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, साइन थीटा के स्क्वायर को क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, कॉस फाई के स्क्वायर को क्या बोलेंगे? कॉस स्क्वायर फाई। इसी तरह से y दे रखा है तो y का स्क्वायर निकालूंगा। अच्छा, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया तो इक्वेशन 1 बोल दिया इसको। इसी तरह से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा साइन फाई का स्क्वायर, आर साइन थीटा साइन फाई का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा है वो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये 3 इक्वेशंस आ गई मेरे पास। उसके बाद देखिएगा,
अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया और जेड स्क्वायर आ गया, मुझे तो तीनों को ऐड करना है, तो हम कहेंगे ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3। ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। जब तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगे और तीनों के राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगे। नहीं समझे? हाँ, तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन के एलएचएस हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब इनके राइट हैंड साइड क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर का राइट हैंड साइड क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब आप ये देखो, वैसे तो मुझे दिख रहा है पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पर मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले फर्स्ट और सेकंड में कॉमन ले लेता हूँ, थर्ड को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और सेकंड में भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया जा सकता है। तो इसमें मैं ऐसे लिखूंगा कि मैंने फर्स्ट में और सेकंड में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। तो बेटा जब फर्स्ट वाले टर्म में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस सेकंड वाले टर्म में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर फाइव विद प्लस साइन, साइन स्क्वायर फाइव, और थर्ड टर्म वो बिल्कुल अलग है, प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर फाइव हो प्लस साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, ये भी तो वन होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो वो भी वन, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव बोलो वो भी वन, पहली आइडेंटिटी। तो मैं क्या कहूंगा, ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई वन। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं बताइए? यस अभी सर। ऑनलाइन वाले बाकी बच्चे बताएं, सब शांत बैठे हुए हैं? श्रुति, यस सर। दिव्यांशी, Yes, sir. दिशा, Yes, sir. सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं फिर मैं। अगला टर्म क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये वन मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी टर्म में वन मल्टीप्लाई हो जाए कोई फर्क पड़ता है क्या, कुछ नहीं। तो मेरे पास क्या बचा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में आर स्क्वायर है, अब आर स्क्वायर कॉमन ले लो। आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन वन। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वन, यानी कि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ आर पर डिपेंड कर रहा है। आर स्क्वायर आया इसमें, तो या ना तो ये थीटा पर डिपेंड करता है ना ही ये फाइव पर डिपेंड करता है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एज वेल एज फाइव। मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एज वेल एज फाइव। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। बताइए, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ फिर, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इफ if if sine theta and cos theta are the roots of the equation, if sine theta and cos theta are the if sine theta and cos theta are the roots of the equation ax square minus bx plus c is equal to 0,
रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx plus c is equal to 0, then a, b, c satisfy the relation, then a comma b comma c satisfies the relation. अब देखिए है तो ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाना चाह रहे हैं ये आपसे, ठीक है। तो a कॉमा बी कॉमा सी सेटिस्फाइज द रिलेशन। अब चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है बी स्क्वायर, ऑप्शन ए है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। ये ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी इधर, ऑप्शन डी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। तो देखिए इन्होंने रूट्स दे रखे हैं। अब रूट्स का क्या मतलब होता है, हमने ये देखा है कि जब भी मेरे पास कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके रूट्स को मैं ले लेता हूँ अल्फा और बीटा। स्टैंडर्ड कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं उसके रूट्स को अल्फा और बीटा लेता हूँ। उनमें दो रिलेशन हमें मालूम होते हैं, वो दो रिलेशन देखते हैं क्या है। पहले तो देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। क्या करेंगे देखिएगा, गिवन quadratic equation is ax square minus bx plus c is equal to 0, ठीक है। मैं कहूंगा कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0। देखो वैसे तो स्मॉल ए एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल बी एक्स प्लस स्मॉल सी इज इक्वल टू 0 यही हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्मॉल ए एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल बी एक्स प्लस स्मॉल सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो मैं ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी लिख दिया। सही है, समझ गए। अब आप ये देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है कैपिटल ए, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है स्मॉल ए। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, पहली चीज तो ये आ गई। एक्स का कोफिशिएंट इधर कैपिटल बी, एक्स का कोफिशिएंट इधर स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल माइनस बी। तो कैपिटल बी इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म इधर कैपिटल सी, इधर स्मॉल सी। ये स्मॉल सी जैसा लग नहीं रहा, अब थोड़ा सा अंतर लग रहा है ना। तो ये कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी, ये हो गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सिंस साइन थीटा एंड cos theta are the roots of the given equation, साइन थीटा और cos थीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा
एंड बीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। समझ गए? अल्फा की वैल्यू साइन थीटा और बीटा की वैल्यू कॉस थीटा। अब मुझे रूट्स में रिलेशन पता है, क्या होता है लिखिएगा। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस का सी अपॉन ए। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस का सी अपॉन ए। दिखाई दे रहा बेटा सबको? बताइए। यस सर। यहाँ तक क्लियर है तो चलूं आगे? यस सर। चलिए जी, अब आगे ध्यान देना जरा। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी अपॉन ए। कैपिटल बी क्या है? माइनस बी। तो माइनस ऑफ माइनस स्मॉल बी अपॉन कैपिटल ए क्या है? स्मॉल ए के बराबर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस का बी अपॉन ए। इक्वेशन 1 बोल दो इसको। ठीक है, मुझे ए बी और सी में रिलेशन ही तो बताना है, अभी बताएंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल सी है स्मॉल सी के बराबर और कैपिटल ए है स्मॉल ए के बराबर। स्मॉल सी अपॉन स्मॉल ए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 1 है ये। यहाँ लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो याद रखिएगा, देखो मेरे को यहाँ पर कुछ करना नहीं है, किसी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। मुझे इस क्वेश्चन में ए बी और सी के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये बताना है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ लगाइए ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया। और इज इक्वल टू बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां तक मुझे लगता है आ गया होगा समझ में। फिर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, ये 1 के बराबर होता है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1। तो ये आ गया 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मैं देख चुका हूँ, ये सी अपॉन ए के बराबर है। 1 प्लस 2 इंटू सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ये सी अपॉन ए लिखा, यहाँ पर आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए टर्म 1 का एग्जाम जो है वो वैसे ही एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो आपको तो ये सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जो ये करवा रहा हूँ वो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको नोटबुक में अपने लिखा हुआ दिखाई देगा कि यहाँ पर ये सी अपॉन ए वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी है, बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। वहां तो स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो,
ये हो गया 1+2 × C/A यानी कि 2C/A, 1+2C/A इज इक्वल टू B² / A²। इधर एलसीएम ले लो तो A × 1 क्या हो जाएगा, A+2C/A इज इक्वल टू B² / A²। अब देखो इधर A है और इधर A² है, तो एक A से एक एक कट गया, इधर बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो B² × 1 इज इक्वल टू A+2C। तो B² इज इक्वल टू A × A कितना हो गया, A² प्लस A × 2C कितना हो गया, 2AC। अब इस A² को इधर ले आए, B² - A² इज इक्वल टू 2AC। ऐसा मेरे को एक ऑप्शन नजर आता है, ऑप्शन नंबर मैंने उधर मिटा दिया, ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए था B² - A² इज इक्वल टू 2AC। बताइए जी, क्लियर है? आंसर हो गया हमारा यस ऑप्शन। सर। ओके, आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलें आगे। चलिए जी, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी पोर्शन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है, ये थोड़ा सा जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं, उससे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कंपेरेटिवली टफ है उससे। ठीक है, तो ये है मेन इंपॉर्टेंट वाला जो पोर्शन हमारा चल रहा है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 110, 110। 110 देखिए, वैल्यू ऑफ cosec A प्लस cot A। वैल्यू ऑफ cosec A प्लस cot A इंटू 1 माइनस cos A इंटू 1 माइनस cos A। cosec A प्लस cot A इंटू 1 माइनस cos A इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है sec A, ऑप्शन बी है sin A, ऑप्शन सी tan A, और डी है cosec A sin A। रुको एक मिनट रुको, सी है cosec A और डी है cos A। सही कर लीजिए, सी है cosec A और बेटा डी दे रखा है cos A। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होता है ना कि कॉसेक हो कॉट हो और एक तरफ कॉस दे रखा हो, हम क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस ए। अब ये क्या हो जाएगा, जय हिंद। गुड इवनिंग। देखिए, अब जैसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए दे रखा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, कॉसेक ए को लिख देंगे 1/sin ए, 1/sin ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस ए। इसको 1 माइनस कॉस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या है कि इधर डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने का कोई पंगा नहीं। 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस ए
अपॉन 1। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नमस्ते, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया? 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अपॉन साइन ए इंटू 1 क्या हो गया? साइन ए। 1 का स्क्वायर 1, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन ए। अब एक साइन ए से एक साइन ए कट गया तो क्या बचा? केवल साइन ए बचा। तो ऑप्शन बी। बताइए जी, समझ गए? यस सर। चलिए ठीक है। चलिए तो आज फिर इतना ही करते हैं और बाकी इसमें जो ये क्वेश्चन बैंक है इसमें हमारे पास 124 टोटल क्वेश्चन है, और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो 10-12 क्वेश्चन आपके रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जल्दी ही खत्म करते हैं इसको, फिर अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करा देंगे। चलिए जी, ओके। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते सर। ओके, नमस्ते। ओके, थैंक यू सर। ओके।